किसी को बैक या नेक पेन है तो वो आपकी सर्वाइकल या बैक की स्पाइनल कॉर्ड की एडजस्टमेंट करके आपकी नर्व कंप्रेशन को रिलीज़ करता है और साथ साथ ही आपकी ब्लड सर्कुलेशन इन्हांस होने की वजह से आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलता है विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी। आपकी जो हीटिंग पैड है ये या गर्म पानी की बोतल की टकोर, मकसद क्या है इसका? फॉर द टाइम बीइंग कोई वक्ती तौर पे ये पेन मैनेजमेंट है, ये कोई हल नहीं। ये करता ये है कि आपकी मुतासरा हिस्से के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस कर देता है फॉर द टाइम बीइंग, कुछ देर के लिए। बट जैसे ही उसकी गर्माइश का असर ख़त्म होगा आपकी पेन उसी तरह वापस आएगी। अगर कोई पेशेंट न्यूरोपैथी के इश्यूज़ में जिसमें टांगें सुन होने आपकी शुरू हो जाती हैं, अगर उसको 20-20 साल न्यूरोपैथी में हो गए, ठीक है, और उसके साथ साथ रेडिकुलोपैथी भी आ गई, मतलब कि L4, L5, S1 डिस्क बल्ज भी होगी और नर्व कंप्रेशन भी आ गई है, तो उनकी जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो चुकी होती हैं। तो वो 1-2 सेशंस के अंदर अगर हम एक्सपेक्ट करें कि बहुत ज़्यादा अगर कोई उनको रिलीफ मिल जाए, हाँ पेन रिलीफ बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। किसी को अगर चक्कर आ रहे हैं, किसी को अगर माइग्रेन के इश्यूज़ हैं, किसी पेशेंट्स में अगर बाल गिरने के इश्यूज़ हैं, तो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जा पा रही, तो इस सिलसिले में हम उनकी सर्वाइकल C1 C2 जहाँ से आपके ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन जाती है, तो हम सर्वाइकल C1 C2 की एडजस्टमेंट करके ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करते हैं। लैपटॉप सिस्टम, ये जो हम आजकल 9 to 5 जॉब में सिस्टम स्लाउजी ढीले होके ऐसे बैठ जाते हैं, कंधों में गर्दन में हर दूसरा बंदा खिंचाव पे आता है। ऑफिस सिटिंग में आप टिल्ट होके अपनी हिप बाहर निकाल के बैठते हैं, बैक के ऊपर सारा सारा दिन आपके प्रेशर रहता है, तो आपकी एज लिमिट अब मुकर्रर नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सादिया बुखारी। नाज़रीन, आज हम आपके एक ऐसे डॉक्टर से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के जाने माने डॉक्टर हैं। उनका मैं थोड़ा तारुफ आपको करवा दूं। USA से लाइव यूनिवर्सिटी में उन्होंने 15 साल से ज़ाहिद का एक्सपीरियंस हासिल किया है। उसके अलावा वो मेंबर हैं इंटरनेशनल कैरोप्रैक्ट एसोसिएशन ICA के। उसके अलावा वर्ल्ड कांग्रेस कैरोप्रैक्ट के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर असद मिर्ज़ा से और इनसे पूछते हैं कि कैरोप्रैक्ट का मतलब क्या है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। सर बताइएगा कि कैरोप्रैक्ट का क्या मतलब है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? कैरोप्रैक्टिक का मतलब है डन बाय हैंड, जो इलाज आप अपने हाथों की मदद से पेशेंट को ट्रीट करने के लिए करते हैं, जिसमें स्पाइन मैनिपुलेशन आती है, आपकी स्पाइन की एडजस्टमेंट आती है। ये एक नॉन इन्वेसिव ड्रगलेस अप्रोच है जो हम विदाउट मेडिसिन और विदाउट सर्जरी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड की एडजस्टमेंट करके, आपके जॉइंट्स की एडजस्टमेंट करके। ठीक है, तो सर ये जो इलाज है ये दूसरे इलाज से डिफरेंट है, जैसे कि एलोपैथिक और सर्जरी है, इनसे डिफरेंट है क्या? देखिए मैम, आपकी एलोपैथी हो गई, होम्योपैथी, जितने भी इलाज हैं उससे ये डिफरेंट इसलिए है कि जब भी कोई पेशेंट कोई पेन लेके, कोई सिम्टम लेके किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो उसमें अप्रोच की जाती है डॉक्टर की कि उसके सिम्टम्स को सबसाइड किया जाए, कि उसके जो सिम्टम हैं पेन है, पेन के लिए आप किसी डॉक्टर के पास गए। कायरो इसमें अप्रोच ये करता है कि वो आपकी रूट कॉज को देखता है कि वो पेन आई क्यों है। तो वो पेन, लेट्स से कि हम इधर मिसाल ले लेते हैं कि किसी को बैकएक है या नेक पेन है, तो अब कायरो उसमें आपकी सिम्टम्स, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा आजकल फेमस भी हुआ है कि कायरो सेशन के बाद इमीडिएटली रिलीफ भी मिलता है, बट उसकी एक रीज़न है कि आपकी जिसका किसी को बैक या नेक पेन है तो वो आपकी सर्वाइकल या बैक की स्पाइनल कॉर्ड की एडजस्टमेंट करके आपकी नर्व कंप्रेशन को रिलीज़ करता है और साथ साथ ही आपकी ब्लड सर्कुलेशन इन्हांस होने की वजह से आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलता है विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी। अच्छा सर, आपने बताया कि ये एक सिम्टम्स है, कैसे पता चलता है जैसे आपको बैक पेन हो रही है और आपको सिम्टम्स का कैसे पता चल जाता है कि विदाउट सर्जरी कि आप ये चीज़ इस तरह से है और इसका इलाज ऐसे है? देखिए, सिम्टम्स जो होते हैं पेशेंट में, अब आप कोई पेशेंट हमारे पास नेक पेन के लिए आ रहा है या बैक पेन के लिए आ रहा है, अब उसके सिम्टम्स देखने होते हैं कि लेट्स से कि किसी को अगर चक्कर आ रहे हैं, किसी को अगर माइग्रेन के इश्यूज़ हैं, किसी पेशेंट्स में अगर बाल गिरने के इश्यूज़ हैं, तो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जा पा रही, तो इस सिलसिले में हम उनकी सर्वाइकल C1 C2 जहाँ से आपके ब्रेन को
ब्लड सर्कुलेशन जाती है तो हम सर्वाइकल C1 C2 की एडजस्टमेंट करके ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करते हैं। इसके साथ साथ जिनको बैक एक, जिस तरह आपने बड़ा आजकल कॉमन सुना होगा पेशेंट्स में शटिका अर्कुनिसा L4 L5 S1 डिस्क बल्ज हो जाती है, तो उनकी एक टांग में दर्द जो है ट्रबल करती है। जी बिल्कुल। अब उसमें दर्द तो एक सिम्टम है, बट उसके सिम्टम्स नमनेस भी है, टिंगलिंग भी है, बर्निंग भी है, आपके पैरों के नीचे तले सुन होना, जलना, ये सारे सिम्टम्स भी आपके सिम्टम्स उसके हैं शटिका के आएंगे। क्योंकि नर्व कंप्रेशन हो रही है एट द लेवल ऑफ L4 L5, तो जिसके नस दबेगी, जो डिस्क बाहर निकलेगी तो वो प्रेस करेगी आपकी शटिका नर्व को। सर अच्छा, आपने जैसे ये बड़ी ज़बरदस्त नॉलेजेबल बात की और आम लोगों को ये चीज़ें नहीं पता, और आजकल तो हर कोई डॉक्टर बना फिर रहा है, लेकिन इस तरह की बात कोई डॉक्टर नहीं बताता जो आपने बताई है। सर आपने कहा कि मेडिसिन के बगैर तमाम इलाज हो सकते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि तमाम बीमारियों का जो है इलाज वो इसमें मेडिसिन के बगैर हो सकता है? जी, कायरो स्पेशलिटी यही है कि वो डील ही करता है आपकी विदाउट मेडिसिन और विदाउट सर्जरी, क्योंकि उसने आपकी स्पाइनल कॉर्ड की एडजस्टमेंट करके आपकी पूरी बॉडी की जिस हिस्सा जो मुतासरा हिस्सा है उसने आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करना है। और इसके साथ साथ सिर्फ आपकी ब्लड सर्कुलेशन इन्हांस नहीं करता आपका कायरोप्रैक्टर, वो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को अलाइन रखता है। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ मैं एक सवाल मज़ीद ऐड करना चाहूँगी कि जब आप बता रहे कि कायरो के आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो इसके कोई सेशन होते हैं कि फर्स्ट सेशन में ही ये आप जैसे अब बहुत सारे लोगों को घुटनों का दर्द, कमर का दर्द और सर दर्द, गर्दन का दर्द, इसके भी इलाज होते हैं और कितने सेशन होते हैं, कितने सेशन में ये पेन ठीक हो जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और जो पेशेंट्स का हर दूसरे पेशेंट का क्वेश्चन भी मुझे आता है, हमारे इनबॉक्स भरे होते हैं। पेशेंट फिजिकल एग्जामिन में आते हुए पहला क्वेश्चन ये होता है, देखिए कि इसमें हर पेशेंट एक तरह का पेशेंट नहीं हो सकता। अब शटिका भी जो डिस्क बल्ज जिसको आप बोलते हैं 36 तरह की डिस्क बल्ज होती है। अब हर तरह का पेशेंट एक कैटेगरी में नहीं आ रहा, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट इशू है, किसी को बीपी का इशू है, एज फैक्टर बड़ा मैटर करता है। तो कुछ पेशेंट्स में तो इमीडिएटली आपको डिस्क बल्ज में भी इमीडिएटली 1-2 सेशन में बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। बट कुछ पेशेंट्स, अब नर्व कंप्रेशन भी डिपेंड करती है कि किस हद तक नर्व कंप्रेशन हो चुकी हुई है। अब कुछ पेशेंट्स में फुट ड्रॉप के इश्यूज आ जाते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं, यूरिन कंट्रोल नहीं रहता, तो इस तरह के पेशेंट्स के अंदर तो नर्व कंप्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। तो वो पेशेंट टू पेशेंट आपका जो क्वेश्चन है करता है कि वो किस तरह का। अच्छा सर, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया होता है कि जैसे अब कोई 30 की एज के होते हैं, कोई 25 का भी आप शायद आपका पेशेंट आता होगा, ये मैं पूछूंगी सवाल फिर, लेकिन कुछ इस तरह के होते हैं कि उनके 2 सेशन या कुछ दर्द इतना ज़्यादा लंबा होता है कि उसमें 1 सेशन में या फिर 2 सेशन में हल हो जाता है। ऐसा होता है कि पेशेंट का जो है वो लंबा अरसा ही लग जाए? देखिए मैम, मैंने जैसे अर्ज किया पहले, ओल्ड एज के साथ साथ आपकी जो बीमारियां हैं, अब वो बीमारी क्या आ रही है आपके साथ। अब अगर कोई पेशेंट न्यूरोपैथी के इश्यूज़ में, जिसमें टांगें सुन होने आपकी शुरू हो जाती हैं, अगर उसको 20-20 साल न्यूरोपैथी में हो गए, ठीक है, और उसके साथ साथ रेडिकुलोपैथी भी आ गई, मतलब कि L4 L5 S1 डिस्क बल्ज भी हो गई और नर्व कंप्रेशन भी आ गई है, तो उनकी जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो चुकी होती हैं। तो वो 1-2 सेशंस के अंदर अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा अगर कोई उनको रिलीव मिल जाए, हाँ पेन रिलीव बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। यही पूछना चाह रही थी मैं। पेन मैनेजमेंट जो है कायरोप्रैक्टर आपकी बहुत जल्दी कर सकता है। ठीक है, कर सकता है, लेकिन 1-2 सेशन का ये काम नहीं है। अच्छा सर, अब तक आपके पास कितने ऐसे मरीज आ चुके हैं जो ट्रीटमेंट करवा चुके हैं और आते हैं? किस तरह के, ज़्यादातर जिनको इस तरह की बीमारी हो, बहुत सीरियस कंडीशन हो, वो किस तरह के होते हैं मरीज़? देखिए आजकल 2024 में अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रही हैं तो 15 साल से लेकर अप टू 80 ईयर्स हमारे पास हर तरह का पेशेंट आता है। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि 15 साल कौन स्वेयर कंडीशन में कोई ऐसा मर्ज? देखिए मैम, 15 साल के बच्चे भी, हम तो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके आए, बाद में पता चलता है पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं। अच्छा। उसकी मेजर रीज़न आप लोगों का घर कमरों तक महदूद रह जाना, सनलाइट के साथ एक्सपोज ना करना बच्चों का, लैपटॉप सिस्टम, ये जो हम आजकल 9 to 5 जॉब में सिस्टम स्लाउजी ढीले होके ऐसे बैठ जाते हैं, कंधों में, गर्दन में, हर दूसरा बंदा खिंचाव पे आता है। अच्छा। ऑफिस सिटिंग में आप टिल्ट होके अपनी हिप बाहर निकाल के बैठते हैं, बैक के ऊपर सारा दिन आपके प्रेशर रहता है, तो आपकी एज लिमिट अब मुकर्रर नहीं रही है
कि पहले तो हम जो 40 साल से नीचे किसी को बैक पेन आ जाती थी तो शर्मिंदगी का बायस बनती थी, बट आजकल तो ये 15-15 साल के बच्चों के साथ इशू है, और उसकी मेन रीज़न ये है कि आप लोगों का सनलाइट के साथ एक्सपोजर नहीं है। पाकिस्तान तो अल्लाह का शुक्र है एक ऐसा मुल्क है, एवरी डे इज़ अ संडे, जिसमें आपको हर दिन धूप मिल जाती है और हम फिर उसको ज़ाया करते हैं, एक्सपोज नहीं करते अपने जिस्म को। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा खाना जो हेल्दी डाइट है वो हम लोग लेते नहीं, दूध नहीं लेते हैं हम लोग बच्चों के साथ, कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर लगे हुए हैं, फास्ट फूड के ऊपर लगे हुए हैं। तो जो हेल्दी डाइट है और साथ विद सम हेल्दी विटामिन्स आप अगर अपनी लाइफ के साथ रखें तो आपको ये इश्यूज कम से कम आएंगे। और सर आजकल के बच्चे तो ये भी कहते हैं कि अगर हम विटामिन्स खाएंगे तो हम तो ऐसे होंगे कि जैसे पेशेंट बन गए हैं, अगर हम केयर करेंगे तो भी हम पेशेंट बन गए हैं, हमने केयर नहीं करनी, और जब टाइम गुजरता है तो वही पेन जो भी आप बता रहे हैं वो स्टार्ट हो जाती है और वो फिर आ जाते हैं। सर अच्छा, अगर कोई ऐसा मरीज़ हो आपका और आप मौजूद ना हो तो कैसे टैकल करते हैं उस मरीज़ को और उसको बहुत स्वेयर पेन हो जाए तो? देखिए, इस पे मैं अपने पेशेंट को ये राय दूंगा कि अगर रात किसी टाइम पे भी आपको कोई पेन आ जाती है और कोई कायरो आपको उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होता, तो उसमें मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि पेन मैनेजमेंट के लिए आप हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हैं। आजकल बड़ा नॉर्मली हीटिंग पैड या घर में कोई गर्म पानी की बोतल हो वो आप रख सकते हैं उस मुतासरा हिस्से पे। बट इसके साथ साथ एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग हीटिंग पैड के साथ साथ आजकल ऑइंटमेंट आती हैं पेन रिलीफ की, तो वो लगा लेते हैं। अब जिस वक्त आप प्रॉब्लम ये होती है कि वो ऑइंटमेंट लगाने के साथ साथ ऊपर हीटिंग पैड रख लेते हैं, तो उसके ऊपर वो कॉज करता है ब्लिस्टर, छाला बन जाता है। तो उसको लगाने का भी एक तरीका है कि आपने जब भी हीटिंग पैड या गर्म पानी की बोतल बड़ी इजीली हो जाती है, पानी गर्म करके आप उस मुतासरा हिस्से में टकोर कर सकते हैं, तो आपने पहले हीटिंग पैड या गर्म पानी की बोतल की टकोर लेनी है 10 से 15 मिनट, मोर देन इनफ, और उसके आधे घंटे बाद आप वो ऑइंटमेंट उस मुतासरा हिस्से पे लगाएंगे तो वो आपको ब्लिस्टर या छाला नहीं करेगा। अच्छा सर, ये आपने जो बताया कि गर्म पानी की बोतल्स अक्सर ख़वातीन भी यूज़ करती हैं, उनको कोई पेन वगैरह हो जाए तो कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो गर्म पानी की बोतल है वो डायरेक्ट यूज़ कर लेती हैं कि ये जो नीम गर्म पानी हो तो डायरेक्ट यूज़ कर लें बॉडी पे, तो वो कोई मसला नहीं होता। इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा। देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आपकी जो हीटिंग पैड है ये या गर्म पानी की बोतल की टकोर, मकसद क्या है इसका? फॉर द टाइम बीइंग कोई वक्ती तौर पे ये पेन मैनेजमेंट है, ये कोई हल नहीं। ये करता ये है कि आपकी मुतासरा हिस्से के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस कर देता है फॉर द टाइम बीइंग, कुछ देर के लिए। बट जैसे ही उसकी गर्माइश का असर ख़त्म होगा आपकी पेन उसी तरह वापस आएगी। रीज़न कि आपकी सिम्टम्स जो हैं वो सबसाइड किए गए हैं कुछ देर के लिए। जिस तरह पेन मैनेजमेंट में आपको पेन किलर्स वगैरह दे के किए जाते हैं, इस तरह ये पानी की बोतल भी कुछ टाइम के लिए कर सकती है, बट रूट कॉज आपका ट्रीट नहीं हो रहा कि जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन उस हिस्से की मुतासर हुई है वो क्लियर नहीं हो पा रही। जब तक आप अगर लट से किसी को जॉइंट पेन है, घुटने के दर्द के इश्यूज़ में आया हुआ है या उसकी बैक है या गर्दन दर्द है, तो उस सिलसिले में आपको वक्ती तो आराम मिल सकता है, बट आपकी उस एरिया की ब्लड सर्कुलेशन कोर इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं होंगे, तो उसके लिए आपको जॉइंट एडजस्टमेंट या स्पाइन एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है। जो लड़कियां जॉब करती हैं, लड़कियां या लड़के हों, जॉब करते हैं और स्टिल आपने जैसे स्टार्ट में बताया कि शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा अपना वो सारा बर्डन दे देते हैं और उनको पेन भी निकल आता है, इवन मुझे भी ये पेन हो जाता है, और इसका क्या एक हल है कि आपके पास किस तरह के अब जो टाइम में जितने सोशल मीडिया का दौर है, मसरूफियत का टाइम है, तो किस एज के लोग आते हैं, स्पेशली 24 की एज से ये जितने भी एज के लोग आ रहे हैं, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इनको कि ये जो पेन निकल आता है और कैसे डील करें अगर फॉर एग्जांपल वो यहाँ नहीं आ पाते हैं? देखिए मैम, मैंने पहले अर्ज़ किया आपको कि इस वक्त जो 15 साल से लेके अप टू 70-80 ईयर्स जो पेशेंट आते हैं उनको सबसे पहले अपना लिडोसिस कल्वेचर, आपने अपनी स्पाइन को स्ट्रेट पोजीशन में रखना है। स्लाउजी ढीले होके मत बैठें। अगर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आई हाइट के ऊपर रखिए। अपनी जो बैठने का पोस्चर है कमर को स्ट्रेट रख के बैठा करें। ठीक है। अगर आपकी ज़्यादा देर सिटिंग है ऑफिस के अंदर, 8 से 10 घंटे आपने सिटिंग रखनी है, तो हर 2 से 3 घंटे बाद अपनी चेयर से थोड़ा सा चल फिर के वापस आके अपनी
चेयर पे बैठिए। मुसलसल कंटिन्यूसली सिटिंग जो है वो आपको बैकएक कॉज कर सकती है या नेक पेन कॉज कर सकती है। तो अपने पोस्चर को दुरुस्त रखिए और थोड़ा सा अपने आप को सनलाइट के साथ एक्सपोज कीजिए और हेल्दी डाइट के ऊपर आइए। ज़बरदस्त हो गया सर। आप हमारे नाज़रीन को क्या मशवरा देना चाहेंगे और कोई एक टिप? मैं आपके इस चैनल की तवसत से अपने जितने नाजरीन देख रहे हैं मुझे, मैं उनको ये गाइड करूँगा कि इंडोर एक्टिविटी को बच्चों को कम करें। ये जो लैपटॉप, टैब, टीवी, नेटफ्लिक्स, आजकल बच्चे हर सारा दिन उनके ऊपर लगे होते हैं। तो अपने बच्चों को पार्क की तरफ रुझान बढ़ाइए, प्लेग्राउंड की तरफ रुझान बढ़ाइए, ताकि आपके बच्चे की नेचुरली विटामिन डी, कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो। अगर हम बच्चे को मेडिसिन्स वगैरह पे हम उनको इंडोर एक्टिविटीज़ पे रखेंगे तो नेचुरली विटामिन डी की डेफिशिएंसी आएगी उनमें, क्योंकि सनलाइट तो एक्सपोज हो नहीं रही उनके साथ। और हेल्दी डाइट आप उनको दे नहीं रहे, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, इनके ऊपर बच्चे आजकल लगे हुए हैं। तो फिर हाउ कैन इट पॉसिबल कि आपके बच्चे को कल को जिस वक्त वो जॉब या स्टूडेंट बनता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, अपने पोस्चर के ऊपर वो हल्का सा भी, थोड़ा सा भी कोई स्ट्रेस आए तो उसको डिस्क बल्ज के इश्यूज़ ना आए, बैक के इश्यूज़ ना आए, क्योंकि हड्डियाँ तो कमज़ोर हुई हैं, जॉइंट्स तो कमज़ोर हुए हैं। सो दैट्स वाई इस वक्त हमें हंगामी तौर पे इस सिलसिले को बहुत ज़्यादा उठाना चाहिए कि अपने बच्चों को सनलाइट के साथ एक्सपोज कीजिए, हेल्दी डाइट की तरफ लेके आइए, ताकि आपके बच्चों को ये बैक, गर्दन दर्द, इस तरह के जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम ना आए। और इवन तो बुजुर्ग भी, आजकल तो बुजुर्ग भी हम पार्क में देखते हैं कि बिल्कुल उनकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस चीज़ का ज़रा रुझान बढ़ाइए ताकि आपकी ज़रूरत है। नहीं, एक्सरसाइज तो बिल्कुल अच्छी चीज़ है, बट वो अर्ली मॉर्निंग आपको सनलाइट भी साथ, सनलाइट भी चाहिए। अच्छा सर, आपसे अगर रब्ता करना हो, किसी ने आना हो, तो आपका जो नंबर है काइंडली वो बता दीजिए, और आपकी लोकेशन क्या है, आपसे किस तरह से अपॉइंटमेंट ली जा सकती है? मैं जी इस वक्त क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपनी जोहर टाउन लाहौर में, ठीक है। H3 ब्लॉक है, 30H3 बनता है। मेरा जो अपॉइंटमेंट का नंबर है वो नीचे आपको डिस्प्ले हो जाएगा, 031542134142। 2 PM to 8 PM मैं अवेलेबल होता हूँ अपनी क्लिनिक पे। आप लोगों में से किसी को भी अगर कोई भी बैकएक या नेक पेन या जॉइंट पेन से कोई रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे मिल सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई हैं। आम हमारी यूथ को ये चीज़ें नहीं पता होती और वो इतने केयरलेस हो जाते हैं, दैट्स वाई वो आजकल इतने डिसीज़ के इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ वहाँ के डॉक्टरों के पास मत जाया करें और मेडिसिन से अवॉइड किया करें। ज़रा सी पेन होती है, आप कोई पेन किलर खा लेते हैं, कुछ भी उठाकर खा लेते हैं, ये आपके अंदर और ज़्यादा मसले मसाइल पैदा करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं। फिर जब आपकी शादी होती है और ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड किया करें। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।